Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Vidyas Thaliwale sir. सो स्टूडेंट्स आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 12 का स्पेशल इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन से। जी हाँ, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। जी हाँ, नॉन फाइनाइट में जो हमने टू इंफिनिटिव पढ़ा है, साथ ही साथ हमने फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जिरन, जितना भी टाइप्स पढ़ा है नॉन फाइनाइट वर्ब में, उन सभी की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं टू इंफिनिटी के वर्ब। यानी कि ग्रामर में जो हमें सेक्शन आता है डू एज डायरेक्टेड आ, जिसमें हमें सेंटेंस दिए जाते हैं और उन्हें लिखने कहा जाता है, रिराइट करने कहा जाता है एक प्रॉपर रूल के साथ। तो हमें उसी की बात करनी है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे एग्जांपल के सहित कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज से भरपूर रहने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी और देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम में आपको सेंटेंस दिया जाता है, कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में कोई करेक्शन करना होगा, यानी उस सेंटेंस को रिराइट करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिराइट द सेंटेंस यूजिंग जिरन, यानी कि एक सेंटेंस दिया होगा और कहा जाएगा कि उसको जिरन का इस्तेमाल करते हुए लिखिए। जैसे कि आई एम ही गोज टू स्कूल, अब इसको जिरन देके लिखिए, रिराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग जिरन। तो गो को क्या करना पड़ेगा, गोइंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब वर्ब में आईएनजी लगता है तो ही जिरन होता है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल कर देंगे हम, तो ये हमारा सेंटेंस ऐसा हो गया। तो इसी प्रकार से कई प्रकार से और भी लिखने आते हैं, सवाल पूछा जाता है और हमें रिराइट करना होता है सेंटेंस को। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि कैसे सेंटेंस को करेक्ट किया जाता है, कैसे सेंटेंस को रिराइट किया जाता है। अगर मान लो आपको लिखने आता है कि टू इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को डबल से लिखिए, उसको रिराइट कीजिए, तो उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए हम वही देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रूल्स फॉर टू इंफिनिटिव। जी हाँ, टू इंफिनिटिव में कौन कौन से रूल्स इस्तेमाल होते हैं, टू इंफिनिटिव में कौन कौन से रूल्स को लगाकर सेंटेंस को रिराइट किया जाता है, यही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो टू इंफिनिटी की बात करें तो देखिए उसमें रूल नंबर 1 है, तो कई प्रकार के रूल्स हैं, कई सारे हैं, उसमें से हम पहला रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कहीं सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव एडवर्ब दिखाई दे, एडजेक्टिव या एडवर्ब दो में से कोई भी एक, ठीक, और वहां पर इनफ लगा हो शब्द में, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, सेंटेंस में अगर इनफ लगा है और उसके पहले एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो हम उस सेंटेंस में ना इंफिनिटिव मतलब वर्ब के साथ टीओ2 तो जरूर ही लगाएंगे, ये हमारा रूल है। यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा देगा, देखिए ऐसा देगा, शी इज वाइज इनफ टेकिंग राइट डिसीजन। देखिए वाइज क्या है, एडजेक्टिव वर्ब, इनफ दिया हुआ है और इंफिनिटिव यानी कि जो वर्ब होगा, यहाँ पे वर्ब है टेकिंग राइट डिसीजन है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो हमारे लिए क्या है, इंफिनिटिव कहलाएगा और उस इंफिनिटिव के पहले हमें टू लगाना होगा। सेंटेंस कहता है शी इज वाइज इनफ टेकिंग राइट डिसीजन, ठीक है। तो यहां पर हमें टू तो नजर नहीं आ रहा, तो हमें कहा जाएगा कि रिराइट द सेंटेंस यूजिंग टू इंफिनिटिव, तो हमें टू लगाना पड़ेगा। पर टू लगेगा कहां, तो हमारा रूल देखिए, हमारा फॉर्मूला देखिए क्या कहता है, पहले एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा, उसके बाद इनफ रहेगा और उसके बाद जो इंफिनिटिव आएगा उसमें टू लगाना है। तो ये रहा हमारा, क्या होगा हमारा, ये एडजेक्टिव एडवर्ब, उसके बाद क्या लगा है इनफ और उसके बाद हमारा इंफिनिटिव, ये टेकिंग वर्ब है, टेक वही वर्ब है, तो इसके पहले हमें टू लगाना है। तो टू टेकिंग राइट डिसीजन ऐसा नहीं होगा, तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो इस रूल का इस्तेमाल करते हुए रिराइट करना है, तो शी इज वाइज इनफ, ENOUGH इनफ टू टेक राइट डिसीजन, टू टेक, जी हाँ, इंफिनिटिव मतलब सिंपल V1 में जब TO2 लगता है तो उसको हम टू इंफिनिटिव कहते हैं। तो V1 टेकिंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टेक होता है, टेक, टू, टेकन, समझ रहे हैं ना आप, पढ़े होंगे आपने। तो ये टेक के पहले टू लगा दीजिए, तो टू टेक राइट डिसीजन। जी हाँ, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखने आता है, ठीक, समझ गए होंगे आप। तो फिर से हम बताते हैं आपको, हमारा पहला रूल ये कहता है टू इंफिनिटिव का कि अगर आपको सेंटेंस में पहले एडजेक्टिव एडवर्ब दिखाई दे और उसके बाद इनफ हो ना, तो उसके बाद जो भी वर्ब रहता है उस वर्ब के आगे TO2 लगा देते हैं V1 के साथ। जी हाँ, टू इंफिनिटिव के साथ ही लिखना है, यानी V2 प्लस V1 क्या कहलाता है, टू इंफिनिटिव कहलाता है, तो वही हमें लिखना है। तो देखिए ये हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब, उसके बाद हमें दिया है इनफ और उसके बाद ये हमारा वर्ब है यानी कि इंफिनिटिव है, इसके आगे में टू लगाना है। तो टू कब लगता है, जब V1 हो तभी। तो ये V4 दिख रहा है हमें, ING लगा है, तो इसको V1 बनाओ, टेकिंग को V1 करेंगे तो टेक हो जाएगा और उसके आगे हमें TO2 लगाना है, तो लगा दिया हमने। देखिए शी इज वाइज इनफ टू टेक राइट डिसीजन। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये इसका एग्जाम्पल है, कैसे सॉल्व करना समझ हो गए होंगे आप। बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे आएगा ये सॉल्व करने, ये भी आप देख पा रहे हैं। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल हम बनाते हैं। ही इज बोल्ड इनफ गो लोन, देखिए ही इज बोल्ड, बोल्ड हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब है, इनफ सेंटेंस में आ गया है और इसके बाद जो वर्ब होगा वो हमारा क्या होगा, इंफिनिटिव। तो गो है लेकिन इसमें टू लगा क्या नहीं, तो हमें टू इंफिनिटिव लगाकर लिखना है। तो इसको रिराइट कीजिए, कैसे लिखेंगे, ही इज बोल्ड इनफ गो, V1 ऑलरेडी है तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, टू, टू गो अलोन।
तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस रिराइट किया। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारा रिराइट हो गया सेंटेंस। तो इस प्रकार से टू इंफिनिटिव को इस्तेमाल करते हैं। कब? जब दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब हो और उसके बाद इनफ हो तब। जी हाँ, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद अगर इनफ हो तो उसके बाद आने वाले वर्ब को हम हमेशा टू इंफिनिटिव बनाते हैं, यानी कि 2 + V1 करते हैं उसको। इस टू इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? 2 + V1। जी हाँ, इस टू इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? 2 + V1। तो ये 2 और ये V1, ये 2 और ये V1, लेकिन उसके पहले नहीं था V1, 2 तो था ही नहीं बिल्कुल। यहाँ देखो, यहाँ तो टेकिंग था और 2 भी नहीं था, तो उसको हमने टेक बनाया। गो था, सिर्फ 2 नहीं था, देखो 2 गो बनाया। यानी कि हमें टू इंफिनिटिव के फॉर्म में लिखना था, सेंटेंस को रिराइट करना था। तो इस प्रकार से हमारा टू इंफिनिटिव को इस्तेमाल करने का रूल नंबर 1 है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, कि जब भी टू इंफिनिटिव लिखना होता है तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, कैसा सेंटेंस आता है, तो उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए उसकी बात हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 में हमने देखा कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब हो और उसके बाद इनफ वर्ड हो तो हमेशा टू इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, और हमने इसके एग्जांपल देखे। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि अगर सेंटेंस में नो, लर्न या टीच, इनमें से कोई एक शब्द हो, जी हाँ, या तो नो आए या फिर लर्न आए या फिर टीच आए, और उसमें WH वर्ड का लगाना अनिवार्य हो जाता है, कंपलसरी कि WH वर्ड लगाना ही पड़ेगा, उसको सूट करता हुआ। कैसे हम पढ़ेंगे? और टू इंफिनिटिव हो, यानी कि सेंटेंस में आपको टी और टू इंफिनिटिव दिखे, वर्ब के साथ टी और टू लगाओ पहले से, और उसमें नो, लर्न, टीच आए, तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे WH वर्ड। ठीक है, ऐसा आपको सेंटेंस आता है। या फिर ये दो दिए रहे तो तीसरा कंपलसरी लिखना पड़ेगा, या फिर ये दो दिए रहे तो तीसरा कंपलसरी करना पड़ता है। आप ये समझ पाइएगा। ठीक है, ये तीनों एक साथ रहेंगे, यानी सेंटेंस में इन दोनों में से कोई भी एक आए तो तीसरा कंपलसरी है ही, वो लिखना ही पड़ता है। मान लो सेंटेंस में WH और टू इंफिनिटिव दिया है और बोलता है करेक्ट करके दिखिए, तो आपको तीनों में से कोई एक वर्ड लगा के उसको करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? ये सब एग्जांपल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कभी भी आपको अगर नो, लर्न या टीच ऐसा वर्ड दिखे सेंटेंस में और WH वर्ड दिखे और टू इंफिनिटिव नहीं दिखे, तो समझ जाना सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि WH वर्ड रहा और नो, लर्न या टीच रहा तो टू इंफिनिटिव उसके साथ लगाना ही पड़ता है। या फिर सेंटेंस में आपको WH वर्ड दिख रहा है, टू इंफिनिटिव दिख रहा है, और आपको ये नो, लर्न या टीच वर्ड नहीं दिख रहा, तो समझ जाना भाई सेंटेंस गलत है, वहां पे तीनों में से कोई एक वर्ड आना ही चाहिए था। या फिर आपको नो, लर्न, टीच दिख रहा है सेंटेंस में और टू इंफिनिटिव भी दिख रहा है, लेकिन WH वर्ड गायब है, जैसे कि यहां पर है डू यू नो टू स्टार्ट द गेम। देख लीजिए, यहां पर डू यू नो, नो दिया है, और टू स्टार्ट, टू इंफिनिटिव भी दिया है, लेकिन WH वर्ड मिसिंग है। इसका मतलब हमारा सेंटेंस गलत है, यहाँ पे हमें WH वर्ड लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम सेंटेंस को रिकरेक्ट करते हैं, रिराइट करते हैं और सही करके लिखते हैं कि कैसे ये बना हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर, डू यू नो टू स्टार्ट द गेम। डू यू नो, क्या तुम जानते हो गेम को स्टार्ट करना? तो कैसे करते हैं? तो ये कैसे वर्ड को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? WH वर्ड में हाउ, है ना। हाउ मतलब कैसे। तो डू यू नो हाउ टू स्टार्ट द गेम, ये हमारा रिराइट करके लिखेंगे ऐसे। डू यू नो, नो आया है भाई, ठीक है, टू इंफिनिटिव है, पर WH वर्ड मिसिंग है, हमें WH वर्ड इसके बीच में डालना ही पड़ेगा। तो ये नो और टू स्टार्ट, ये है, लेकिन WH वर्ड हमारा मिसिंग था, तो हम यहाँ लगाएंगे, WH वर्ड लगाएंगे। डू यू नो क्या लगाएंगे? हाउ टू स्टार्ट द गेम। ठीक है, डू यू नो हाउ टू स्टार्ट द गेम, इस तरह से हम WH वर्ड लगाएंगे, तो ये होगा हमारा सेंटेंस। देख लीजिए, अब इस फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है, नो भी है, साथ ही साथ WH वर्ड भी है, साथ ही साथ टू इंफिनिटिव भी है, तो हमारा सेंटेंस फिट बैठ रहा है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, आई एम लर्निंग टू प्ले गिटार। भाई यहाँ पे लर्न भी है और टू प्ले भी है, मिसिंग है तो क्या है? WH, तो ये दोनों के बीच में WH डालना है। आई एम लर्निंग नॉट टू प्ले गिटार, नहीं, WH वर्ड लगाना है ना। आई एम लर्निंग वेन टू प्ले गिटार, नहीं, गिटार कब बजाना मैं सीख रहा हूं, नहीं भाई, बजाना तो सब कभी भी बजा सकता है, कैसे बजाना ये सीखते हैं। आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार, समझ रहे हैं आप? कौन सा यहाँ पर लगेगा? WH वर्ड हाउ। वेन तो लग नहीं सकता, वाई भी नहीं लग सकता, क्यों गिटार बजाना मैं सीख रहा हूं, ऐसा भी नहीं है ना। तो इसको सेंटेंस कैसे लिखेंगे? आई एम लर्निंग, WH वर्ड क्या डालेंगे यहाँ पे? हाउ टू प्ले गिटार। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस देखिए, टुडे आई विल टीच यू टू रीड न्यूज़पेपर। टीच वर्ड आ गया और टू रीड भी आ गया, लेकिन यहाँ पर WH वर्ड मिसिंग है भाई, तो यहाँ WH वर्ड लगाना पड़ेगा। टुडे आई विल टीच यू टू रीड न्यूज़पेपर, WH वर्ड लगाना पड़ेगा। मैं आपको आज सिखाऊंगा कि अखबार कैसे पढ़ते हैं। कैसे के लिए कौन सा वर्ड है? WH वर्ड, तो हाउ है, तो यहां भी इसको रिराइट ऐसे ही करेंगे। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। जी हाँ, ये हमारा सेंटेंस रिराइट करके हो गया।
इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको सेंटेंस पूछता है और रिराइट करने बोलता है। आप ये कब कर पाएंगे, जब आप इस सेकंड वाला रूल याद रखेंगे, जब आप फर्स्ट वाला रूल याद रखेंगे, इनको याद रहेगा तभी आप आगे के सेंटेंस बना पाएंगे, उनको रिराइट करके इस प्रकार से लिख पाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिए कि डब्बी नो लर्न टीच रहेगा और टू इंक्लूड रहेगा तो WH वर्ड लगाना कंपलसरी ही है, या फिर नो लर्न टीच और WH वर्ड रहा तो समझ जाना कि उसके बाद आने वाले वर्ब को हम टू इंफिनिटिव जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सेकंड रूल भी खत्म होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या कहता है? सो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 पढ़ लेने के बाद अब हम बात करें रूल 3 की। तो स्टूडेंट्स हमारा रूल 1 कहता था कि एडजेक्टिव एडवर्ब है और इनफ है तो उसके बाद टू इंफिनिटिव लगा दीजिए। रूल नंबर 2 कहता है कि नो लर्न टीच ऐसे शब्द आए और उसके बाद WH वर्ड है तो टू इंफिनिटिव कंपलसरी है, यानी कि ये तीनों एक साथ रहते ही रहते हैं। इन तीनों में से कोई भी दो दिया तो तीसरा जरूर लगा दीजिए। तो ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि ये जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं हैप्पी, नीड, डेयर, वांट, विश, ईगर, ग्लैड, इजी, डिसाइड, एग्री, ट्राई एक्सेट्रा, इनके बाद जो भी वर्ब आता है उसमें TO2 लगाते ही हैं। जी हाँ, उसमें टू लगाते ही हैं। जैसे कि आपको सेंटेंस बताया हैप्पी, आई एम हैप्पी टू सी यू, आई एम हैप्पी टू सी यू, हैप्पी वर्ड आया, उसके बाद जो सी आया उसके साथ हमने टू लगाया। क्यों? क्योंकि ये रूल है, कंपलसरी है। अगर इस प्रकार के शब्द आएंगे तो इन शब्दों के बाद जो वर्ब होगा ना उस वर्ब के आगे आपको टू लगाना पड़ेगा, यानी आपको टू इंटू टू से बनाना ही पड़ेगा। ये ऐसा रूल कहता है थर्ड नंबर, ये रूल नंबर 3 है। जी हाँ, फिर आया नीड, नीड आया तब भी उसके बाद जो वर्ब आएगा आप लगाना ही पड़ेगा, उसमें क्या टू इंटू। डेयर आया तो तब भी आप लगाएंगे, जैसे कि ही डेयर्स टू गो देयर, वो हिम्मत करता है वहां जाने की। ठीक है, वांट, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, वांट आया तो उसके बाद जो वर्ब आया प्ले उसमें TO2 लगाया हमने। फिर विश, ही विश टू गो देयर, वो इच्छा रखता है वहां जाने की। यानी जो भी वर्ब आएगा ना उसमें आप अगर ऐसे शब्द होंगे और उसके बाद कोई वर्ब आता है तो गारंटेड हमने बिना कुछ सोचे समझे भाई वर्ब के साथ TO2 लगा दीजिए, यही तो रूल कहता है। और भी आपको एग्जांपल देना है, डिसाइड, ही डिसाइड्स टू गो अमेरिका, वो डिसाइड करता है अमेरिका जाने की, तो डिसाइड के बाद गो आया तो टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, ही एग्रीड टू गिव एग्जाम, टू गिव मतलब देना, उसके पहले क्या है टू। अक्सर आप सुनते भी होंगे शब्द ही ट्राइड टू लर्न द लैंग्वेज, तो लर्न मतलब सीखना, ट्राई के बाद आया था तो टू लगा दिया। तो जो भी वर्ब इन शब्दों के बाद आएगा उन वर्ब को उन शब्दों में हम क्या लगाएंगे TO2 लगाएंगे। याद रखिएगा ये हमारा टू इंफिनिटिव का रूल है। जो टू इंफिनिटिव के 3 रूल्स है यहाँ पर आपके सामने क्लियर कर दें। ये 3 रूल पढ़कर आप पूरे के पूरे टू इंफिनिटिव के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, यही 3 रूल याद रखिएगा। कौन से 3 रूल? यही कि एडजेक्टिव एडवर्ब आता है और इनफ है तो हम उसको इंफिनिटिव में टू यानी आने वाले वर्ब में टू लगाते हैं। अगर नो लर्न टीच में से कोई एक शब्द है और टू इंफिनिटिव दिया है तो WH वर्ड लगाना ही पड़ेगा। और अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं और इन शब्दों के बाद कोई वर्ब होता है तो उसको हम TO2 लगा देते हैं, उसको टू इंफिनिटिव वर्ब बना देते हैं। तो यही हमारे 3 रूल्स है, यही 3 रूल्स क्वेश्चन को फॉलो करना होता है। आप पूरा का पूरा टू इंफिनिटिव वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको रिराइट करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के लिए आपको वर्कशीट मिल जाएगी, ग्रुप में हम आपको सेंड कर देंगे कि वर्कशीट कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने के बाद आपको सबमिट भी करना है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका टू इंफिनिटिव का रूल्स। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी और आपको ग्रामर का नॉलेज मिला होगा। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर विद्यास्थली वाले सर।